दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कौम की रेड लाइन बन चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान को उन्होंने अपनी जिद बना लिया है। तो वही हबीब अकरम वाली बात कि जनाब कहा सियासत करोगे, कहा सियासत करेंगे, कहा इमरान खान डर है तो कहा इमरान तो होगा। तो इमरान तो होगा, आप जो सोच रहे थे कि इमरान खान साहब को माइनस कर देंगे, इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे, उसको सियासत से नॉकआउट कर देंगे, आप इमरान खान को पाकिस्तानी अवाम के दिलों से माइनस नहीं कर सकते। आज वो अवाम की रेड लाइन बन चुका है। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना इस वक्त बड़ा जरूरी है कि हाफिज डॉक्ट्रिन के जो है उसको बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। और ये लॉन्चिंग जो सेरेमनी हुई है हाफिज डॉक्ट्रिन की, उसके बारे में जो उनके कासिद हैं वो क्या बता रहे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो इस टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं, वो दावे आपके सामने रखूंगा। और जो ये स्टेटमेंट सामने आई है हाफिज डॉक्ट्रिन की सेरेमनी के हवाले से, क्या आप भूल जाएंगे जनरल बादशाह को अब जो हशर नशर होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है कि खुली धमकियां देना शुरू हो चुकी हैं। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है, पाकिस्तान के वीडियो राजा, जो वीडियो रानी के बाद एक नया जो किरदार है वो सामने आया है, वीडियो राजा, जिनका नाम जनरल बाजवा साहब है। उनकी गंदी ऑडियोस और वीडियोस जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आ गई हैं। क्या इनका कोर्ट मार्शल होगा, इस पर बड़े अहम सवालात हैं, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब ऐवान सदर में एक दो अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, ये फैसला कुन मुलाकात हुई है। अब ये कौन सी दो ताकतवर शख्सियात वहां पर गई हैं, क्या मामला हुआ, क्या वहां पर बातचीत हुई है, ऐवान सदर में क्या कुछ होता रहा है, ये तमाम तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, आप सबको पता है कि मैं अरशद शरीफ शहीद के सलाम से अपनी वीडियो का आगाज करता हूं। और मैंने उस वक्त जो है वो आपसे वादा किया था कि जब अरशद शरीफ को उन्होंने शहीद किया इन बेगैरतों ने, मैंने वादा किया था कि मैं अरशद शरीफ के नजरिए पर चलूंगा, मैं उनकी हक और सच की आवाज जो है उसको बुलंद करूंगा। जो शम्मा वो जलाकर गए थे, अब मैं उसको भूलने नहीं दूंगा। तो मैंने उनके सलाम से अपनी वीडियो का आगाज किया, कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। तो जनाब एक और खबर है उनके हवाले से, वो आप तक पहुंचा देता हूं कि अरशद शरीफ की फैमिली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मुल्क का कोई वकील केस की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरशद शरीफ शहीद जो है उनका केस लड़ने के लिए कोई वकील तैयार नहीं है। जिसने जनाब दावा किया कि मैं इनका केस लड़ूंगा, या जिसने इनके केस को टेकअप करने की कोशिश की, धमकियां मिलना शुरू हो गई, खबरदार तुमने इनका केस लड़ा। अब कौन है चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनके खिलाफ आज तक इमरान खान एफआईआर दर्ज नहीं करवा सका, और जिनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने एफआईआर दर्ज करने के लिए नामजद किया, वो जनाब आज तक उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। तो वही लोग हैं जो इन पर धमकियां दे रहे हैं वकीलों को कि आप इनका केस न लड़े। और आज पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो खुलकर आपके सामने आ चुका है कि एक शख्स जिसको दियारे खैर में शहीद कर दिया पाकिस्तान के ताकतवर लोगों की जानिब से, और वो धमकियां देते हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील को, तो ये आपके सामने अलमिया है हमारी कौम का। तो जनाब कुछ और खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचा देता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट में जज के दामाद होने का फायदा। ये मरियम नवाज ने जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अमीर भट्टी साहब, उनको कहा था कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके घर इनका कोई रिश्ता हुआ है, इनके दामाद हैं अली अफजल शाही जो हैं। तो मरियम नवाज ने ये जो इल्जाम लगाया था, तो इसके ऊपर अली अफजल शाही साहब ने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि अदालतों के आइन के मुताबिक काम पर आपको तकलीफ होती है। सारे दामाद आले शरीफ के दामादों की तरह ससुराल की बैसाखियों पर नहीं जीते। जजों को फोन करके मनपसंद फैसले करवाने और उनमें ब्रीफ केस तकसीम करने की बुनियाद आपके बुजुर्गों ने रखी थी। बहुत खूबसूरत जवाब जो है वो अली अफजल शाही की जानिब से मरियम नवाज को दिया गया, और जोरदार तमाचा मारा गया है इस नौजवान शख्स की जानिब से मरियम बीबी को। एक और खबर है, अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि परवेज इलाही का पंजाब में आइंदा इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर लड़ने का इस वक्त कभी इम्कान जो मेरे जराए बताते हैं वो हो रहा है। जो अंदर के जराए हैं, जो मेरे इनसाइड सोर्स हैं, वो मजीद ये बताते हैं कि इमरान खान की जानिब से काफ लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होने की दावत दिए जाने का इम्कान है। और इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान आज एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है, और ये मुलाकात जो है वो जमान पार्क में होगी। मुलाकात में इंतखाबी मैदान के हवाले से हिकमत अमली का भी ऐलान किया जाएगा।
मुलाकात में तहरीके इंसाफ और काफ लीग मुश्तरका सियासत के हवाले से मुशावरत भी करेगी और परवेज इलाही आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट पर लड़ सकते हैं। अब जनाब ये सारी चीजें जो आपके सामने हैं, इमरान खान साहब ने शेख रशीद को और परवेज इलाही को जो छाप थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, जाहिर सी बात है परवेज इलाही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको मुलाकातें भी कर रहे थे, ताकतवर शख्सियात के साथ मुलाकातें हो रही थी। तो जनाब इमरान खान ने उनको उनके बाजुओं से निकाला, खींचा और अपनी तरफ रख लिया। ये होता है पाकिस्तान का जो इस वक्त बेताज बादशाह पाकिस्तान की सियासत का, वो सब कुछ आपके सामने है। और फिर एक और खबर है, मरियम नवाज जो है वो अमेरिका की हिमायत में सामने आई है। उन्होंने कहा कि साइफर फ्रॉड था, इमरान खान ने अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। आपको पता है कि जो पटवारी हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बगैर फैसला देखे जो है वो मिठाइयां खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इंग्लिश कोई खबर आ जाए इंग्लिश में या कोई इंग्लिश में इंटरव्यू चल जाए तो उसके ऊपर भी ये मिठाइयां खाना शुरू कर देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज ने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा तो कहा कि जी इमरान खान ने अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। और इमरान खान आज कहते हैं कि अमेरिका ने नहीं बल्कि कमर जावेद बाजवा ने साजिश की। कमर जावेद बाजवा सुपर किंग थे तो इमरान खान क्या थे? इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच दिया तो इमरान खान अदलिया के घोड़े पर बैठकर आना चाहता है। अब जनाब इन्होंने अदलिया पर जो है वो वार करना शुरू कर दिया। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज की जानिब से जो है वो चलाई जाएगी, चूंकि अदलिया ने इस रजीम चेंज का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो रही है, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस वक्त खड़ी होने के लिए तैयार है। अब जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ऐवान सदर में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। वो मुलाकात इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो बड़ी मुलाकातें हैं। अब जनाब हुआ ये कि इस्लामाबाद में गैर मामूली मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, उससे 2 से 3 चीजें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि इमरान खान के गिर्द पूरे पाकिस्तान की सियासत घूम रही है और इमरान खान इस ताकत का मरकज है और पिंडी से जमान पार की ताकत जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है। इमरान खान कौम की जिद बन चुका है, तो इमरान खान इनके लिए जो है वो रीढ़ की हड्डी है, तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते। तो इस हवाले से सबसे पहले एक और खबर है वो आप तक पहुंचा देता हूं कि एपीसी मीटिंग कर रही है। जस्टिस जवाद हसन जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने फैसला सुनाया था कि 90 रोज में इलेक्शंस होने चाहिए वरना तौहीन अदालत जो है वो इनके ऊपर लगेगी। तो जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, लाहौर मेरे सब अहकाम माने जाते हैं, मैं भी 90 दिन का इंतजार कर रहा हूं, अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर देखूंगा। तो जनाब ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जज साहब ने कुल्लम कुल्ला कह दे कि जरा करके दिखाएं आप आइन की खिलाफ वर्जी, आपको देख लेंगे और आपको सजाएं जो है वो भी आपको दी जाएंगी। अब जनाब इसहाक डार साहब और सदर पाकिस्तान इनकी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है ऐवान सदर में और पैगाम रसानी जो है वो होना शुरू हो चुकी है। 2-3 दिन कबल जो है वो सदर पाकिस्तान जमान पार्क भी गए, वहां पर कोई पैगाम रसानी हुई। अब वो इमरान खान साहब का पैगाम लेकर आए हैं, तो इसहाक डार साहब जो है वो गए हैं ऐवान सदर में और फिर वहां पर ये मुलाकात होना, ये मुलाकात किसने करवाई है? अब जनाब ये ऐवान सदर यानी कि इसहाक जो सदर पाकिस्तान है वो अपनी ख्वाहिश के ऊपर इसहाक डार से मुलाकात नहीं करना चाहेंगे। अब ये मुलाकात करवाई गई है और बॉल जो है वो इस वक्त इमरान खान के कोर्ट में है। अब राजा परवेज अशरफ साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, अब से कुछ देर बाद, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से कुछ देर के बाद वो भी सदर पाकिस्तान के साथ एक अहम तरीन मुलाकात करेंगे। अब आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करते चले जाना है कि पीडीएम जो है उनके हाथ से गेम निकल चुकी है, हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं और इमरान खान से इस वक्त फेस सेविंग मांगी जा रही है कि खुदा आप पीछे हट जाएं, आप हमें फेस सेविंग दे दें, हम इलेक्शंस करवा देंगे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब ने इनको जकड़ लिया है और इमरान खान के गिर्द पाकिस्तान की सियासत का पहिया घूम रहा है, आप इससे रूगर्दानी नहीं कर सकते। अब जनाब ये 2 मुलाकातें तो हो गई हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी कुछ बड़ी खबरें हैं, आप तक पहुंचा देता हूं। देखें, जनरल बाजवा रिटायरमेंट लेने के बाद ये गुमनामी की जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं। और जिस तरह से इस एक शख्स ने पूरे इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया, जिस तरह से जनरल बाजवा अपने इदारे के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने रजीम चेंज किया, इसका इतराफ कर लिया कि जी हाँ मैंने रजीम चेंज की, क्या इसके ऊपर कोर्ट मार्शल होगा? एक बड़ा अहम सवाल है। अब जनाब जैसे रिटायरमेंट हुई, आईएसपीआर को तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने जाती जो है वो अना की खातिर, जाहिर अब इनकी कोई औकात नहीं है, कोई चांद सितारे इनके वर्दी पर नहीं लगाए गए। अब जनाब ये सिविल हो गए, तो अब ये बुग़्ज़े इमरान में इतना आगे चले गए हैं, इतना आगे चले गए हैं कि जावेद चौधरी को लॉन्च किया कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा खतरनाक है, मंसूर अली खान को इन्होंने लॉन्च किया। अब जनाब जो मुलाकात हुई है जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं उनकी जनरल बाजवा के साथ, ये मुलाकात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें रंदा फेर के रख दिया आफ्ताब इकबाल ने और उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा इस मुलाकात में बहुत गुस्से में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए और बहुत डिप्रेशन में थे
और इतना गुस्सा कि इनाक की खातिर अपनी जाती इनाक को तस्कीन देने के लिए ये शख्स जो है वो इमरान खान को कत्ल भी कर दे तो ये गुस्सा जो है उसका ठंडा नहीं होगा। अब जनाब मैं आपको एक खबर दे देता हूं, आपके सामने रख देता हूं कि जनरल बाजवा ने आफ्ताब इकबाल को बताया और बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने खबर को कोट किया है कि मेरे पास इमरान खान की ऐसी टेप्स मौजूद हैं जो मैं खुद रिकॉर्ड करता था। अब जनाब जो गंदी ऑडियो वीडियोस का जो प्रोड्यूसर है वो जनरल बाजवा ने इतराफ कर लिया कि जनाब ये प्रोड्यूसर थे और उन्होंने कहा कि वो सामने लाऊं तो पता चल जाएगा ये कितने पानी में है। अब इमरान खान को खुली धमकी दी गई है पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ की जानिब से। अब जनाब ये आर्मी चीफ है या पाकिस्तान का जॉनी सिंस है। अब ये औकात रह चुकी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, एक 22वीं ग्रेड ऑफिसर की, कि वो मुल्क का सिपाही सलार और वो बजाय पाकिस्तान के इदारों को ठीक करने के, पाकिस्तान के बॉर्डर्स का काम देखने के, कि जनाब गंदी ऑडियो वीडियोस पर खेल रहा है। अब क्या इसका जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाएगा? इससे लगता है कि जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने भी जनरल बाजवा से हाथ उठा लिए कि इतना गलीज शख्स है ना, ये इतना गंदा शख्स है, आप इसके साथ खड़े होंगे तो इदारे को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की बातें जो की जा रही है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से वो इस मनसब के खिलाफ वर्जी है और जो अब इस मनसब के ऊपर बैठा हुआ है ये उसको भी जनाब दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जनाब आगे चलते हैं कि हाफिज डॉक्ट्रिन ने इमरान खान के किस तरह से परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं और अब जनरल बाजवा साहब को भूल जाएंगे जो कुछ होता रहा और अब ऐसा ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है। ये बात तो मैं पहले भी किया करता था कि आप भूल जाएंगे जनरल बाजवा साहब को, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के खिलाफ होने जा रहा है। अब ये खबर जो है वो मेरी नहीं है बल्कि खबर मैं आपको बता देता हूं, जनाब सुहेल बड़ाई साहब ने ये खबर दी है। अब ये होने क्या जा रहा है आपके सामने है। शौकत तरीन गिरफ्तार हुए, फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, सहाफियों के खिलाफ जो रिश्ते बनना तैयार हो गई हैं उनको उठाने का इस वक्त सिलसिला शुरू हुआ है और फिर शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करना, इससे 2 से 3 चीजें जो है बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन जो है मजीद तेज होगा और फिर ऑडियोस वीडियोस भी आई हैं और फिर जनरल बाजवा जो है वो भी लॉन्च हुए। खान साहब को मुल्क दुश्मन अनासिर जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। खान साहब जो है वो फौज के खिलाफ कोई पता नहीं घिनौनी हरकतें करते रहे हैं। अब जनाब सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि बाजवा डॉक्ट्रिन के बाद हाफिज डॉक्ट्रिन आ गई है, ये भी पीटीआई के हक में नहीं है। अब इदारा तो ये कह रहा है कि हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सुहेल बड़ाई से बात करते हैं कि बाजवा डॉक्ट्रिन के बाद हाफिज डॉक्ट्रिन भी आ चुकी है, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो काम करेगी। अब जनाब इदारों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है सुहेल बड़ाई की जानिब से, अगर हम ऐसी कोई बात करते हैं तो हमें जो धमकियां देना शुरू कर देते हैं, हमें जनाब अगवा करने की धमकियां मिलती हैं। तो ये क्या मामला है? सुहेल बड़ाई साहब जो है बात कर रहे हैं और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम, घिनौना इल्जाम जो है वो सुहेल बड़ाई साहब की जानिब से लगाया गया है। एक और खबर है मेरे तक पहुंची है कि अडयाला जेल को खुसूसी बजट जो है वो फराहम कर दिया गया है, जिससे जेल की इंतजामिया जो है वो जनाब बड़ी परेशान है कि हो क्या गया है, अचानक से ये मामला क्या हुआ है और बी क्लास जो जेल है वो तैयार हो चुकी है। इससे वाज़ेह होता है कि माजी करीब में यानी कि मुस्तकबिल करीब में कुछ बड़ी अहम शख्सियत की गिरफ्तारी होने वाली है, जेल की सफाई करवाई जा रही है और खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान रखते हैं और यही हाफिज डॉक्ट्रिन है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका बनाज़मी खलक ने अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।